बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब सलाम और दुआओं के बाद इमिग्रेशन कानून का 3 साल के हवाले से जो मामला है, बड़ी बातें बड़ी अफवाहें, लेकिन अभी तक ताहाल 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख है। अब आपने क्या करना है? बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा शेर आप यानी कि अब जिनका साल पूरा नहीं हो रहा, तो वो बड़ी कश्मकश में है कि क्या करें, क्या करना है आपने। मैं इसलिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे बच्चों, अपनी फाइलें तैयार रखें, 3 साल के सबूत, मालक का लेटर, हर चीज जो आपके पेपर जमा कराने के लिए जरूरी है, सारे के सारे कवायफ आपने वकील के पास जमा करा दे, उसके पास ले जाए। कोई कमी बेशी हुई तो वो पूरी कर ले। और करना क्या है कि हर हाल में 31 दिसंबर से कबल आपने वो अपने पेपर्स जमा करा देने हैं। चाहे उसमें अब मामला क्या है कि अगर आपने वो जाली बेबीओसी ली थी, या खुदा न खास्ता आपके सबूत पूरे नहीं है, या अभी उनमें 1 माह 2 माह रहता है, अगर एक्सटेंशन नहीं होती, अगर इसकी मुद्दतें मियाद नहीं बढ़ती, तो फिर उस सूरत में कानून के अंदर दाखिल होने के लिए बड़ा लाजिम, बड़ा जरूरी, बड़ा अहम है कि आप कम से कम 1 हफ्ता कबल, 4 दिन, 3 दिन, 2 रोज कबल पेपर्स आपने जो है वो जमा करा दें। क्यों करा दें मेरे बच्चों? ताकि आप कानून के अंदर रह सके। लेकिन अगर एक्सटेंशन हो जाती है, मुद्दत मियाद 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल बढ़ जाती है, तो फिर उस सूरत में आपने सब्र करना है, स्टॉप करना है, रुक जाना है। फिर उस सूरत में आपने पेपर्स जमा नहीं कराने, पूरी तसल्ली करके, पूरे मामला करके, तो उसके बाद आपने पेपर्स जमा कराने। अच्छा, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे वो मुझे कहते हैं, जावेद साहब पहले आप कह रहे थे कि जमा ना कराएं, अब आप कहते हैं जमा करा दे। इसलिए कराने हैं मेरे बच्चों। फैसला पूरा ठीक उस वक्त होता है, मशवरा, डिस्कशन उस वक्त ठीक हो सकती है जब आपकी फाइल, सारे सबूत और आप खुद उस वकील के पास हो जिससे आपने मशवरा लेना है। या मैं रोजाना 2 से लेकर तकरीबन 6 बजे तक ऑफिस में होता हूं, और सिर्फ इसलिए होता हूं ताकि आपकी सहूलत का सबब बन सकूं, आपकी रहनुमाई कर सकूं, और पूरे सच के साथ, पूरी नेक नीति, पूरे इखलास के साथ आपके पेपर्स देखकर आपको बता सकूं कि अब इन पेपर्स की सूरत में, इन हालात में, इन मामलात में आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बरतर है, क्या आला है। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक मशवरा अधूरा रहता है, नामुकम्मल रहता है, और नामुकम्मल अधूरे में फायदा नहीं बल्कि उल्टा कई दफा नुकसान हो जाता है। ठीक है, मामला चल रहे, पेपर्स लेट भी हो रहे, मुख्तलिफ सवालात हैं कि 2 माह, 3 माह, 4 माह हो गए। तो इस तमाम सूरत में वो जो पहली वीडियोस हैं उनको देख लें। तो आम के का मसला भी इसके बाद काफी शिद्दत से, शद्दोमत से मौजूद है। बेशुमार नौजवान ऐसे जिनका कोई हादसा हो गया आम के हवाले से, वैसे ही एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारे कई बच्चों ने अंदर रिश्वत के, करप्शन के मामलात को कर करके ना, तो इनका भी बेचारों का वो नशे वाला हाल कर दिया है। अब वो जो अफसरान है ना महकमों में, वो देखते रहते हैं कि कोई रिश्वत एजेंट आए, वो मुझे लेन देन करे और उसके बाद करूं, जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी हदायत है, एडवाइस है, नसीहत है कि किसी सूरत भी पटड़ी से नहीं उतरना, सच से नहीं उतरना। काम हो जाता है, हो जाना है। यहां रिश्वत का वो म्यार, वो निजाम नहीं है कि अगर आपने रिश्वत ना दी तो फिर आपका काम ही नहीं होना। फिर भी काम होगा, फिर भी आपको अदल मिलेगा, फिर भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन पुख्ता इरादा और मुस्तकिल मजाजी बड़ी लाजिम है, बड़ी जरूरी है। यहां मैं ये कहना बड़ा लाजिम समझता हूं कि बेशुमार ऐसे नौजवान जिनका हादसा या मुख्तलिफ मामलात हो गए थे, तो उन हादसे के बाद एफ का जो है आम का बनाने में बड़े मसाइल पैदा करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आपके पास मालक का लेटर नहीं, आप काम करने के काबिल नहीं, आप बीमार हैं, तो मैंने इस पे एक बहुत बड़ी कोशिश की है, कावज की है, और इसमें रास्ता मौजूद है। अगर आप किसी को लेन देन करने के बाद करेंगे,
कल भी एक साथी आए तो वो कहते हैं कि क्या सिर्फ पासपोर्ट पर आम का बन जाएगा? बन तो जाएगा लेन देन के बाद, करप्शन और बदयांती के बाद, लेकिन कानून कहता है कि अगर आप लीगल नहीं, अगर आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कानून आपसे पूछेगा कि जनाब आपने ये आम का ये फलां चीज कैसे बनाई। इसलिए किसी सूरत आपकी कोई भी स्टेज है, आप पुराने हैं या नए हैं, हैप्पी मैक्रोन है, 10 साल का है, फॉरएवर है, 3 साल का है, 7 साल है का है, एक गुजारिश है, ऑनलाइन मामलात है, अगर 2 नंबरी की तो आज नहीं तो कल उस पर गिरफ्त हो जाएगी। इसलिए जो आखिरी बात है, फिर लुबे लबाब में कहता जाऊं कि जिन नौजवानों ने जाली वो इंसानी हमदर्दी वाली बेहोशी ली थी, उस मुसीबत का शिकार है। एक ही वाहिद रास्ता है कि केस दायर करें। बड़े सारे नौजवानों के केस दायर होने के बाद इज्तिमाई केस, जिसमें तकरीबन 4 से 5 दर्जन अफराद शामिल थे, वो भी कर दिया गया है। और जिनके केसेस किए गए हैं उनके रिजल्ट और नतायज बैकस्ती की दातागी और इदिकी बेहोशी यानी कि आ रही है। अगर अभी भी आपने इंतजार करना है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त भी गुजर जाए, इमिग्रेशन भी गुजर जाए और जो लारे लपे वाले मामलात हैं, जुर्माना होगा, वो होगा, फिर सारा कुछ हाथ से ना निकल जाए। इसलिए वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ अदालती चारा जो ही है, फौरन कल ही अपने वकील के पास पहुंचे, अपने पेपर्स उसके सामने रखें और उसे कहें कि मैंने अदालत करनी है फौरी तौर पर, ताकि आपकी वो कार्रवाई करे। दायकास्तिकी दातागी मिल जाने के बाद आपको पुलिस का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और फिर इदिकी बेहोशी मिलने के बाद आप मुकम्मल कानूनी होते हैं और सफर भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने लिए उठ के चलेंगे, दौड़ेंगे, सारा जमाना आपको कहेगा, लारा लपा लगाएगा, लेकिन आप वो करेंगे जो आपके लिए बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है। अगर आपने दफ्तर आना चाहें तो दिन 2 से लेकर 6 बजे तक रोजाना तकरीबन मैं ऑफिस में होता हूँ। बड़ी मेहरबानी। सलाम वालेकुम, फी अमान।